Hello students, welcome to World Student Scope. I am Shweta, your mathematics educator. So my dear students, हम अपने अर्लियर क्लास में चैप्टर 2 होल नंबर स्टार्ट कर चुके हैं, है ना। उसमें हमने होल नंबर सीख लिए थे, नंबर लाइन पे कैसे उनको लोकेट करते हैं वो सीखा था, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन उनकी कैसे नंबर लाइन पे करते हैं वो भी सीखा था, सक्सेसर, प्रीडिसेसर, हमने ये सब सीख लिया था और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस एक्सरसाइज किया था। अब हम देखते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक पे क्या प्रॉपर्टीज होती हैं होल नंबर्स की। कुछ लेट्स सी कि होल नंबर्स के ऊपर क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। ओके, लेट्स सी। प्रॉपर्टीज का क्या मतलब होता है बेटा, कि कोई ऐसी कंडीशंस जो होल नंबर्स पे सेटिस्फाई होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं, आपको मैं आगे एग्जांपल से बताती हूं, लेट्स सी। Let each one of you in the class take any two whole numbers and add them. Suppose करो दो नंबर लिए हमने 7 और 8। क्या किया, 7 और 8 होल नंबर्स हैं। आपको याद है होल नंबर्स क्या थे, दोबारा याद कर रहा हूं, 0 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट। ठीक है, अब अगर हम इन दोनों को कोई भी दो नंबर इनमें से 0 से लेकर इन्फिनिटी तक कोई भी दो नंबर लिए, 7 होल नंबर 8 होल नंबर, अब जब आप इन दोनों को ऐड करोगे आंसर क्या आता है, 7 और 8 को ऐड करते हो तो क्या आता है 15। 15 भी एक होल नंबर है, काउंटिंग में तो आता है ना, वो पूरी काउंटिंग 0 से लेकर लास्ट एंड इनफाइनाइट तक काउंटिंग, 15 भी एक होल नंबर ही है। कोई भी दो नंबर ऐड कर लो, 5 और 5 ऐड कर लो 10 आएगा, वो भी एक होल नंबर है। 0 और 15 को ऐड कर लो, वो भी एक होल नंबर आएगा। कुछ भी और ऐड कर लो, 4 और 6 को ऐड कर लो, वो भी एक होल नंबर आएगा। 10 अ होल नंबर है ना। ऐसे कुछ भी कर लो, 17 और 10 कर लो, 17 और 10 27, ये भी एक होल नंबर है। मतलब कहने का क्या है कि कोई भी दो नंबर्स ले लो, उनको ऐड कर दो, वो दोबारा से होल नंबर आएगा। ये एक प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं इसको, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या मतलब है कि नंबर्स आपस में ऐड होके भी, अब आप घर में कोई दो मेंबर्स हैं, 3 मेंबर्स हैं, 4 मेंबर्स हैं, आपस में ही एक दूसरे जो मर्जी करो, रहोगे तो उसी फैमिली के मेंबर ही ना। एक घर से दूसरे घर में जाके रह लो, ऐड कर लो, सब्ट्रैक्ट कर लो, आधे इधर रह रहे, रहोगे तो उसी फैमिली के मेंबर, चाहे आधे लोग यहाँ रह रहे हैं आधे बाकी जगह रह रहे हैं, रहोगे तो उसी फैमिली की। ऐसे ही ये दो मेंबर्स अगर हम ऐड कर रहे हैं तो रहेंगे तो उसी फैमिली के ही, तो ये होल नंबर है। इसको हम क्लोज्ड कहते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी, राइट। तो दिस इज कॉल्ड द क्लोजर प्रॉपर्टी। होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन एंड ऑल्सो अंडर मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन के लिए भी देखो, अगर नंबर कोई 2 है उसको 4 से मल्टीप्लाई करो जरा, क्या आएगा, आंसर आएगा 8। कोई भी दो नंबर ले लो, क्योंकि हमने 0 से स्टार्ट करो, 0 को 1 से किया 0 आ जाएगा, ये भी होल नंबर है ना, ये भी होल नंबर है। कोई भी दो नंबर उठा लो आप होल नंबर्स, उनको जब प्रोडक्ट कर दोगे, ऐड कर लोगे, आंसर होल नंबर ही आएगा। तो इसको हम बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। तो ये बोलते हैं हम क्लोजर प्रॉपर्टी, होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन एंड ऑल्सो अंडर मल्टीप्लीकेशन। समझ आ गई है ये बात, कि दो नंबर्स चाहे ऐड हो जाएं चाहे मल्टीप्लाई हो जाए, आंसर वही का वही सेम कैटेगरी का ही आएगा। होल नंबर्स हैं दो, ऐड हो जाएं चाहे मल्टीप्लाई हो जाए, आंसर भी होल नंबर ही आता है। ये क्लोजर प्रॉपर्टी होती है। क्लियर है सबको। अच्छा, अब ये तो हमने ऐड और मल्टीप्लाई करके देखे, सब्ट्रैक्ट करके देखना जरा। दो नंबर 6 और 2 लिए, 6 में से 2 गए 4, 7 और 8 माइनस किए। अब 7 और 8 आपस में माइनस होंगे, क्या होगा बेटा, 8 में से 7 माइनस कर दोगे आप, आंसर आ जाएगा 1। कौन सा आएगा, साइन कौन सा लगता है, जो बड़े नंबर के आगे होता है, यानी -1। अब -1 होल नंबर है। होल नंबर क्या सीखे थे आपने, 0 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट, यही सीखा था।
अब इसमें क्या है, सारी काउंटिंग 0 1 2 3, माइनस तो कोई भी नहीं है, तो यहाँ तो माइनस आ गया। यानी कि सब्ट्रैक्शन के केस में जरूरी नहीं है कि आंसर होल नंबर आए। 5 - 4 1 आ रहा है, 3 - 9 करोगे ये -6 आ जाएगा। ये माइनस के नंबर, ये माइनस के जो नंबर्स होते हैं ये इंटीजर्स होते हैं। ये आप अब अपनी नेक्स्ट क्लास में 7th क्लास में सीखेंगे। अभी आपके पास यहाँ होल नंबर्स है। होल नंबर सारे जो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं 0 से लेके अप टू इनफाइनाइट तक। तो हम क्या कहेंगे, सब्ट्रैक्शन के केस में क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होती, क्योंकि दो नंबर्स होल नंबर जब सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो ये जरूरी नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी। देखो यहाँ हो रहा है और यहाँ नहीं हो रहा, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता कि आंसर होल नंबर आए। ठीक है, तो देखो आप ये सब्ट्रैक्शन के केस में देखा। अब देखो डिवीजन के केस में 8 डिवाइड करो, 8 को डिवाइड करो 4 से, 4 2 जा 8, 5 को डिवाइड करो 7 से, 5/7। अब हमने होल नंबर्स में क्या सीखे हैं, पूरा एक कंप्लीट नंबर। यहां पे तो ये ऐसे आ रहा है फ्रैक्शन की फॉर्म में, 5/7 कंप्लीटली सॉल्व नहीं होगा। तो यानी कि सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के केस में जरूरी नहीं है कि जो दो नंबर्स को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं या दो नंबर्स को हम डिवाइड कर रहे हैं तो आंसर एक होल नंबर आए। यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे नहीं आ रहा, यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे नहीं आ रहा है ना। तो जरूरी नहीं है कि आंसर होल नंबर आए। तो हम कहेंगे कि डिवीजन के लिए और सब्ट्रैक्शन के लिए होल नंबर्स जो हैं क्या लेंगे, होल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन। आइए बेटा ये प्रॉपर्टी समझ। इस प्रॉपर्टी का क्या मतलब होता है, क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब होता है दो नंबर जिस भी कैटेगरी के ले रहे हो, अगर वो ऑपरेशन के बाद सेम कैटेगरी के आ रहे हैं तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है। अब ऑपरेशन का क्या मतलब, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में तो सेटिस्फाई हो रहा था कि वो ऐड होए चाहे मल्टीप्लाई होए, आंसर होल नंबर ही आ रहा था। सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में जरूरी नहीं था। तो हम कहेंगे एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए तो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के लिए होल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन। ठीक है, वो तो थी क्लोजर प्रॉपर्टी। अब है दूसरी प्रॉपर्टी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ये आप हम जरा इससे देखते हैं, नंबर लाइन से चेक करके देखो। दो नंबर आप ले लो, सपोज करो 3 + 2 है। हमने ये सीखा था, नंबर लाइन पे ऐड करना सीखा था ना हमने जब ये चैप्टर स्टार्ट किया था। मैंने बताया था आपको, लो मैं एक बार दोबारा ये नंबर लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सो ऑन होता है ना। क्या सीखा था हमने, ऐड करना है, 3 + 2 करना है, यानी 3 से स्टार्ट करना है, 2 जम्प्स, आंसर आ गया 5, यानी कि 3 + 2 आया 5। अगर एक बात बताओ मुझे, यहाँ पे 3 + 2 की जगह 2 + 3 होता, फिर क्या करते आप 2 से स्टार्ट करते है ना, 1 2 3, 2 में 3 जंप्स लगाते, आंसर तब भी 5 आता है ना। यानी कि 3 + 2 कर दो या 2 + 3 कर दो, कम्यूट कर दो। कम्यूट का मतलब क्या होता है, इस प्रॉपर्टी का नाम समझो बेटा, कम्यूटेटिविटी। कम्यूटेटिविटी का मतलब क्या होता है, कम्यूट करना, अपनी जगह बदल लेना। 3 + 2 कर लो या इन्होंने जगह बदल ली 2 + 3 कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आंसर पे। आ रही है बात समझ में, 3 + 2 करो या 2 + 3 करो, आंसर ने 5 ही आना था। ऐसे कोई और भी एग्जाम्पल हो सकता है, रिजल्ट सेम आएगा। तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है कि जगह बदलने से, दो नंबर्स की आपस में जगह बदलने से कोई भी आंसर पे फर्क नहीं पड़ेगा। ये होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, समझ। तो ऐसे हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को और एग्जांपल्स के साथ भी चेक करके देखते हैं, लेट्स सी। अब एक चेक करते हैं हम 5 + 3। ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली हम 5 + 3 देखते हैं और 3 + 5 देखते हैं कि क्या आंसर सेम आएगा। नंबर लाइन पे चेक करो जरा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, 5 + 3 के लिए 5 से स्टार्ट करेंगे है ना, 1 2 3, 3 मूव्स हुए, पहुंच गए हम 8 पे। अगर मुझे 3 + 5 करना है तो 1 2 3 4 5,
तब भी हम 8 पे पहुंचे। कहने का मतलब 5 + 3 कर लो तब भी 8 आएगा, 3 + 5 कर लो तब भी 8 आएगा। तो कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि कोई भी नंबर a कोई भी हो सकता है, उसमें b ऐड हो या b + a हो, वो आंसर हमेशा सेम ही आएगा। आ गई ये बात समझ में? समझ आ गई बात? तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब यही है कि कम्यूट करने से प्लेसेस कोई भी रिजल्ट पर फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है? ओके। अब हम ऐसे और भी एग्जांपल्स चेक कर सकते हैं। 4 + 6 और 6 + 4, 4 + 6, 6 + 4, क्या कॉम्यूटेटिविटी के लिए ये भी होल्ड हो रहा है? चेक करो। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लाइक दिस, है ना। 4 + 6, 4 से स्टार्ट होना है। 1 2 3 4 5 6, कहाँ पे पहुंचे हम? 10 पे। ऐसे ही अगर आप 6 से स्टार्ट करते, 4 रन्स लेते, 1 2 3 4, तब भी आप पहुंचोगे 10 पे। तो यानी कि 4 + 6 भी 10 आ रहा है, 6 + 4 भी 10 आ रहा है। तो अब इस तरह से 10 दोनों केस में आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? 4 + 6 = 6 + 4 है। यानी कि चाहे 4 + 6 कर लो चाहे 6 + 4 कर लो, बात एक ही है। ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है कि दोनों नंबर्स को किसी भी ऑर्डर में आप ऐड कर लो, चाहे फर्स्ट में सेकंड ऐड कर लो चाहे सेकंड में फर्स्ट ऐड कर लो, आंसर सेम आएगा। ये होती है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्लियर है बेटा सबको? क्या होती है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी? ओके। ऐसे ही अगर बेटा मैं मल्टीप्लिकेशन के केस में ऐड करूं, मल्टीप्लिकेशन के केस में लेट्स सी क्या होगा। अगर 4 × 5 और 5 × 4 करो, यहाँ पे आपके बुक में ये कुछ एक एग्जाम्पल दिया है, कुछ आप अपने फ्रेंड्स के साथ एक्टिविटी। अदरवाइज अगर हम डायरेक्ट नंबर लाइन पे चेक करें बेटा, देखो ये है एक नंबर लाइन, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सपोज करो मैंने ऐसे कर लिया, ठीक है। मैं कोई एग्जाम्पल दूं, 3 × 4 और 4 × 3 को चेक करें। यानी कि मल्टीप्लिकेशन के केस में भी अगर प्लेसेस बदलें, 3 को 4 जम्प्स देने हैं, 3 वाले इकट्ठे, 1 2 3, ये एक पूरा यूनिट, फिर 4 टाइम्स ऐसे 3 3 का लेना है, 1 2 3, ये एक पूरा यूनिट, 2 टाइम्स हो गया, 4 टाइम्स जाना है मैंने, फिर 1 2 3 का एक यूनिट और ये 1 2 3 का एक यूनिट, 1 2 3 4 जम्प्स ले लिए, यानी 3 × 4 कितना आया? यहाँ 12 आया। अब ऐसे ही अगर एक बारी मैं और नंबर लाइन ड्रॉ कर लूँ, सपोज करो मैं यहाँ कर रही हूँ, ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, सपोज करो मैंने यहाँ तक लिख लिया। अब मैं 4 × 3 करूँ, यानी 4 का एक यूनिट पूरा 3 टाइम्स, फिर 1 2 3 4, ये 4 वाला एक यूनिट, तो 2 जंप्स हो गए, एक जंप और लेना है 4 वाला, 1 2 3 4, यहाँ पे भी हम 12 पे पहुंचे। तो यानी कि दोनों के केस में हम 12 पे पहुंच रहे हैं। यानी कि 3 × 4 कर लो चाहे 4 × 3 कर लो, आंसर में सेम ही आना है। यानी कि ये भी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है कि वो नंबर्स आपस में ऑर्डर चेंज कर लें, अपनी प्लेसेस बदल लें, पहला नंबर और दूसरा नंबर, पहले फर्स्ट आ जाए फिर सेकंड आ जाए, या फिर सेकंड पहले आ जाए फिर फर्स्ट आ जाए, दोनों के ऑर्डर चेंज होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये है हमारी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। व्हाट अबाउट सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन? सब्ट्रैक्शन के केस में देखो बेटा, सब्ट्रैक्शन इज नॉट कॉम्यूटेटिव फॉर होल नंबर्स, यूज एटलीस्ट 3 डिफरेंट पेयर्स ऑफ नंबर टू वेरीफाई इट। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मैं चेक करती हूँ, मान लो 6 - 4 चेक करते हैं बेटा। अगर नंबर लाइन से चेक करना है, सपोज करो मैं नंबर लाइन से चेक करती हूँ, ठीक है, 0 1 2
3 4 5 6 7 8 9, 6 में से 4 माइनस होना है, 6 है, ठीक है। 4 जंप लेने हैं, 1 2 3 4, पहुंच गए 2 पे। किस पे पहुंचे? 2 पे पहुंचे। अगर ऐसे ही 4 माइनस 6 करो, क्या बेटा 4 माइनस 6 हो सकता है? 4 में से 6 टाइम कैसे जाओगे आप? 1 2 3 4 तक पहुंचे, 6 तक जाने के लिए तो आगे है ही नहीं। और वैसे आप माइनस करते हो तो 6 माइनस 4 ये -2 होता है, ये 2 आता है, आंसर सेम नहीं होता। ऐसे ही डिवीजन के लिए भी आप करोगे, 4 को 2 से डिवाइड करो, कितना आ जाएगा? 2 2 जा 4, और 2 को 4 से डिवाइड करो, 2 1 जा 2 2 जा, ये आ रहा है आंसर 2 और ये आ रहा है आंसर 1/2। एक आया 2 और एक आया 1/2, क्या दोनों में डिफरेंस है? बिल्कुल डिफरेंस है, एक 2 है आंसर, एक 1/2 है, यानी कि रिजल्ट सेम नहीं आ रहा। ऑर्डर चेंज करने पे, उनकी जगह बदलने से आंसर सेम नहीं आ रहा। तो यहां से हमने क्या कंक्लूजन निकाला, क्या रिजल्ट निकाला कि जो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन को तो सेटिस्फाई करती है। क्या होल नंबर्स आर कॉम्यूटेटिव अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन बट नॉट फॉर सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन। क्लियर है सबको ये बात? सबको समझ आ गई बात? इस तरह से आप चेक कर सकते हो डिफरेंट एग्जांपल्स के साथ। क्लोजर प्रॉपर्टी और समझ आ गई है और कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपको अच्छे से समझ आ गई है। क्लियर है? अब देखते हैं हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये थर्ड प्रॉपर्टी आपकी आ गई, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। हम पहले एडिशन और मल्टीप्लिकेशन का ही देख रहे हैं। ऑब्जर्व दैट, देखो बेटा, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी 3 नंबर्स के लिए सपोज करो है। नंबर है 2 3 4। इसमें हम क्या करते हैं, पहले आप 2 और 3 को ऐड कर लो, बाद में 4 ऐड करो। 3 नंबर्स ऐड करने हैं, पहले कोई 2 ही तो ऐड करोगे ना। फिर या फिर आप ऐसे कर लो, 2 को अभी अकेला छोड़ दो, 3 और 4 को ऐड करके फिर बाद में 2 ऐड कर लो। एसोसिएटिविटी वर्ड से बेटा आपने कैसे याद रखना है, जैसे हमने पिछली 2 प्रॉपर्टी की ना, क्लोजर से आपको कैसे याद रखना है। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है? क्लोज्ड है, कि वो एक ही फैमिली के आएंगे, कि हम जो मर्जी उनके साथ करें वो एक ही फैमिली में रहेंगे। क्लोजर को ऐसे याद रखो। कॉम्यूटेटिव को कैसे याद रखो? कम्यूट वर्ड याद रखो, कम्यूट जगह बदलना, ठीक है, जगह बदलना, यानी आपस में जगह बदल लें तो आंसर सेम आएगा। वैसे कॉम्यूटेटिव। एसोसिएटिविटी को क्या याद रखो कि बॉन्डिंग बदलनी है। पहले 2 और 3 आपस में बॉन्ड है, यानी इकट्ठे बैठे हैं, फिर 4 बाद में आया, फिर 2 अलग कर दिया, 3 और 4 इकट्ठे बैठे हैं। देखो अब इसको ऐड करो। आप जब ऐड करोगे 2 और 3 को, क्या होता है आंसर? 5। 5 में फिर 4 ऐड करोगे, आंसर आ जाएगा 9। इसका देखो, 2 को अभी छोड़ दो, प्लस 3 और 4 ऐड होंगे, आएगा 7। 2 और 7 9, दोनों के केस में आंसर आ रहा है 9। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी यही होती है, बॉन्डिंग बदलने से क्या नंबर रिजल्ट सेम ही आएगा, यानी कि A प्लस B प्लस C, यानी कि B और C आपस में बॉन्ड हो, या फिर पहले दोनों आपस में इकट्ठे बैठे और वो अलग हो रहेंगे। तो एक क्लास में, जैसे मैं आपको बेटा एग्जांपल दूं, आपकी क्लास में आप स्टूडेंट्स बैठे हैं, फर्स्ट बेंच पर 3 स्टूडेंट्स बैठे हैं, ठीक है। आज आप रोल नंबर 1 2 3 इकट्ठे बैठे हैं। मैम ने क्या दिया, आज नेक्स्ट डे 1 और 2 इकट्ठे बैठेंगे, उनके साथ रोल नंबर 5 आ जाएगा और 3 रोल नंबर पीछे वाले बेंच पे बैठेगा। चाहे वो क्या हुआ, उसने बॉन्ड अपनी जगह बदल ली, रहेगा तो वो उसी क्लास का बच्चा ना, वही रहेगा। तो ऐसे ही आप ये याद रखो कि जगह बॉन्डिंग बदलने से क्लास नहीं बदल जाएगी, यानी कि आंसर सेम ही आएगा। A प्लस B प्लस C कर लो, या A प्लस B फिर प्लस C कर लो, आंसर सेम आएगा। ये आपको एक एक्टिविटी के थ्रू बताया कि ऐसे अगर आपके पास इतनी बॉल्स हैं, अगर पहले 2 और 3 ऐड हो जाएं, फिर 4 ऐड हो, तो क्या हो जाएगा 5 प्लस 9, और 2 अलग कर दो, फिर ये 7 ऐड कर लो, आंसर सेम ही आएगा। आप और भी एग्जांपल्स बेटा करके देख सकते हो, जैसे 5 प्लस 7 प्लस 3 है, नंबर क्या है 5 7 3। क्या करो, पहले 5 और 7 को ऐड कर लो, फिर 3 ऐड करो, उसमें क्या आ जाएगा 5 और 7 12 प्लस 3 15। अगला फिर 5 को छोड़ दो, 7 और 3 को ऐड कर लो, कितना आ जाएगा, ये भी 15 आएगा। 7 और 3 10 प्लस 5
15। ठीक हो गया। तो इस तरह से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है कि तीन नंबर आपस में अगर जगह बॉन्डिंग बदल लें, पहले कोई दो बैठे हो फिर तीसरा ऐड हो, या फिर फर्स्ट अलग करके सेकंड थर्ड इकट्ठे बैठ जाए रहेंगे, वो सेम रिजल्ट ही देगा। ठीक है, आ गया सबको समझ। ये हम चेक करते हैं, दिस इज एसोसिएटिविटी ऑफ एडिशन फॉर होल नंबर, चेक इट फॉर द 3 नंबर्स। एक और एग्जांपल आपकी टेक्स्ट बुक में ये दिया हुआ है कि आप इन नंबर्स के लिए चेक करो 2, 8, 6, ये नंबर आपको दिए हुए हैं 2, 8, 6। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या था, 2 + 8 पहले ऐड कर लो फिर 6 ऐड कर लो, या फिर 2 को अलग कर दो 8 और 6 ऐड कर लो। ठीक है, अब देखो क्या होगा, 2 और 8 ऐड होंगे, कितना होता है 2 और 8, 10 हो गया। उसमें फिर अभी एक और 6 बचा हुआ, उसको 6 को ऐड करो 16, है ना। ऐसे ही 2 + 8 और 6 ऐड होंगे 14, आंसर आ जाएगा 16, आंसर आ गया 16। ठीक है, तो इस तरह से एडिशन के केस में क्या होगा कि बॉन्डिंग बदलने से कोई फर्क, ऐसे मल्टीप्लिकेशन पे भी होता है। अगर मैं कोई नंबर ले लूँ 2, 3, 4 ले लो, सपोज करो, क्या करोगे 2 × 3 × 4 कर लो, या फिर 2 और 3 को पहले मल्टीप्लाई कर लो फिर 4 मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2 × 4, 3 × 12, आंसर आएगा 24। इस वाले में देखो 2, 3 × 6 मल्टीप्लाई में 4, आंसर आएगा 24। तो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के केस में एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी होल्ड होती है, सेम सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में ये नहीं होगी। ठीक है, आप उसके एग्जांपल्स भी लेके देख सकते हो, पर अब सपोज करो मैं यही वाला ले लूं, 2 - 8 फिर -6 करो, या फिर 2 अलग कर दो, 2 - 8 - 6 करना। एक जस्ट एग्जांपल ले रही हूं, क्या करोगे 2 - 8 क्या होगा -6, और ये वाला -6, आंसर आएगा -12। ये वाला करो जरा, 2 - 8 - 6 2, ये आ गया 0। तो ऐसे सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में ये प्रॉपर्टी उसमें भी होल्ड नहीं करती। आपको क्या याद रखना है कि हमारे ये एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के केस में ही एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। समझ आ गई आपको बात, समझ आई है बेटा आपको। तो क्या क्या हमने आज जो प्रॉपर्टीज डिस्कस की हैं, क्या की हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है, कैसे याद रखना है, क्लोज्ड है, कोई भी दो नंबर्स चाहे वो ऐड हों, चाहे वो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में याद करो आया था, ऐड हो मल्टीप्लाई हो, दो नंबर्स वो आएंगे अगेन सेम कैटेगरी के। ऐसे ही कम्यूटेटिव प्लेस बदलने से रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के केस में अगेन सेम, एसोसिएटिविटी के केस में भी नंबर्स में क्या बॉन्डिंग बदल लेने से रिजल्ट सेम आएगा। अगेन एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन पे प्रॉपर्टी होल्ड नहीं होती है। तो ये प्रॉपर्टीज आपको समझ आ गई। आपको ये रिवाइज करनी होंगी, तभी हम इससे रिलेटेड जब एग्जांपल्स करेंगे तब आपको अच्छे से समझ आएंगे। ठीक है, आप इनको अभी रिवाइज कीजिए, नेक्स्ट क्लास में हम इससे रिलेटेड एग्जांपल्स करेंगे। अभी आज के लिए इतना ही, थैंक यू।